25 जुलाई पूरा देश फूलन देवी की शहादत दिवस मना रहा है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ये कहते हैं कि फूलन देवी अभी जिंदा है। फूलन देवी क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, आज हम मुकेश सहनी की जुबानी सुनेंगे। ये जो मूर्तियां बन रही हैं, ये किस बात का गवाही है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे विचारों में, आपके विचारों में, माता बहन के संघर्षों में फूलन देवी अभी भी जिंदा है। और जब भी समाज के बीच में जोड़ने का काम आता है तो हम लोग हमेशा फूलन देवी जी का, अमर शहीद जुब्बा सहनी जी को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय में जुब्बा सहनी ने देश के लिए फांसी पे चढ़ गया। फूलन देवी ने इतने अन्याय उनके साथ होने के बावजूद भी उन्होंने समाज के प्रति समर्पित रहा और पूरे भारत में निषाद समाज को जोड़ने का काम किया, फूलन सेना बना के। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने रास्ते से उनको हटाया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज वो हम लोगों के बीच में रहती तो भारत की राजनीति अलग होता। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति बहुत ही अलग होता, क्योंकि उन्होंने जब फूलन सेना बनाया तो बिहार में आए और बिहार में गांधी मैदान में रैली किए और पूरा समाज का लोगों का उनके प्रति झुकाव रहा। उसी का देन रहा कि हमारे बिहार में जय नारायण निषाद, स्वर्गीय जय नारायण निषाद जी सांसद बने, दिल्ली तक पहुंचे। तो मतलब उनका समाज के बीच में बहुत बड़ा अलग रोल था। लोग उनको हर एंगल पे जानते थे, पहचानते थे, मानने लगे थे कि वाकई में ये संघर्ष करके महिला यहाँ तक पहुंची है, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो तमाम ऐसी चीजें लोगों में सिंपैथी था। और आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि भारत में नहीं, दुनिया में जो लोग अच्छे विचार के होंगे, जो अच्छे समझदारी से बात करते होंगे, जिसके पास अच्छे समझदारी होगा, वो हर कोई फूलन देवी को मानेंगे। तो आज इसलिए हम लोगों ने 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत दिवस मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर मंडल में प्रतिमा लगेगा, वहां पे माल्यार्पण होगा। जिला में भी अलग अलग तरीके से पार्टी अपने स्तर पे कार्यक्रम करेंगे। इसी के जरिए हम हर निषाद के सभी उपजाति को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और हमारी जो लड़ाई है कि निषाद समाज को सम्मान मिले, अधिकार मिले, उनके साथ कोई अन्याय नहीं करे, उनको आरक्षण मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने 2022 में चुनाव वैसे भी हमें उत्तर प्रदेश में लड़ना है और उत्तर प्रदेश से ही हर राजनेता दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली का दरवाजा उत्तर प्रदेश होके ही गुजरता है। तो हम उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती से पार्टी लॉन्च किए हैं और कामयाब रहते हैं तो हमें लगता है 2024 में हमारे पार्टी के लिए आसान होंगे और हम 20-25 सांसद बना के जाएंगे। और जब 20-25 सांसद बना लेते हैं तो मुझे लगता है 24 तक निषाद समाज को जो आरक्षण की जो लड़ाई हमने सपना देखा है, फूलन देवी जी ने जो सपना देखा है, वो आने वाले समय में वो सपना को पूरा होगा। और समाज में जहाँ पे भी अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, खास करके नीचे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को, वो सारे अन्याय सारे रुकेंगे। हम लोगों का हमेशा रहता है कि समाज के बीच में रहे, हम किसी को तकलीफ ना दे। हम भी उम्मीद करते कि हमें कोई तकलीफ ना दे। हम किसी का अधिकार नहीं लेना चाहेंगे। हम उम्मीद करते कि हमारा भी कोई अधिकार ना ले। तो इसी सोच से हम लोग पार्टी बनाए बिहार में और समाज को जोड़ रहे हैं। हर जाति को सम्मान देते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि फूलन देवी का जहां तक हमने पढ़ा है और जो रिसर्च किया उसमें ये पाया है कि 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी थी। जी। तो क्या ये प्रेरणा मुकेश सहनी के अंदर भी आती है? जी हाँ, वो देखते हैं कि 11 साल की उम्र में ही उनके, कम उम्र में ही उनका शादी हो जाना, और ये भी कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा रीति नहीं माना जा सकता है। उस समय में लोगों के पास सोच समझ कम था। एक 11 साल की बच्ची को 30 साल के लोगों के साथ शादी कर देना, तो ये कहीं ना कहीं समाज में कमजोरी रहा उस समय में। और ये सब चीज से वो जूझते रहे, संघर्ष की। उसके बाद भी उनके साथ कई परिस्थिति बने, कई जगह पे उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ा, बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया को बताया कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखी है, वो हर परिस्थिति को सामना करना है। माता जो बहन होते हैं हर परिस्थिति को सामना करते हैं। आज देखिएगा गांव घर में, छोटा सा घर में आपस में लड़ाई हुआ, बहन बेटी फांसी पे चढ़ जाना या किरासन तेल अपने सर पे लगा के खुद को आग लगा देना। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने दुनिया को बताया कि सिर्फ यही कर लेने से, आपकी जिंदगी खत्म कर लेने से नहीं होगा, आपको संघर्ष करना है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ समय ऊपर वाले का यही लिखा रहेगा कि आपके साथ ये सब सारे घटना होना है, लेकिन उसको डट के सामना कीजिए। उसमें फूलन देवी ने डट के सामना किया, चंबल से लेकर सांसद तक पहुंचे और सांसद तक पहुंचने के बाद उनके मन में ये आया कि हमको पूरे भारत में निषाद को जोड़ना है और उसके लिए फूलन सेना बना के पूरे भारत में जोड़ने का काम किया। तो आज हम लोग उनके सपना को साकार करने के लिए बिहार में आज सरकार में हम हैं, एनडीए के साथ हैं
पार्टी आज मजबूती से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये विचारधारा पूरे भारत में लागू करे, हर जगह पार्टी अपने विस्तार करे, पार्टी के पास अपने विधायक सांसद हो और गरीब के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहें। तो यही हमारा सोच है और ये सपना फूलन देवी जी का है, तो उसको हम लोग आज पूरा कर रहे हैं। सर, अब मूर्ति की बात करेंगे। जो आप मूर्ति बनवा रहे हैं, ये किन चीजों से बनी हुई है और कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कहाँ कहाँ ये लगने वाली है मूर्तियाँ? ये 2 दर्जन मूर्ति बिहार में अभी बना है और ये उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव भी है, तो हम चाहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म में समाज को जोड़े, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हर मंडल में अलग अलग जिला में इसको लगाया जाएगा। ये फाइबर से बना हुआ है और काफी मजबूत है और ये काफी साल वर्षों तक रहने वाला है और लोग माल्यार्पण करेंगे। अलग अलग जिला में 20 मूर्ति जो है उत्तर प्रदेश में लगना है, बाकी बिहार में लगना है। हमारे प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में हर जिला में मूर्ति लगे, लेकिन अभी समय नहीं है, पार्टी अभी नहीं है, मजबूत नहीं है, लोगों के सहयोग से पार्टी चलाया जा रहा है। तो अभी हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, तो जितना हमारे पास संसाधन है उनके अनुकूल हम लोग उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 2023 में कह सकते हैं या 22 में हम लोग उत्तर प्रदेश के बाकी जिला में भी मूर्ति प्रतिमा स्थापित करेंगे, ताकि हर लोग साल में एक बार तो कम से कम उनके बताए हुए रास्ते पर सोचेंगे कि हमें समाज को जोड़ने के लिए संघर्ष करते रहना है। तो ये उनके प्रतीक लोगों के बीच में जाएंगे। तो इसके लिए क्या आने वाले समय में कार्यक्रम सब इस तरीके से किया जाएगा। एक राजनीतिक सवाल, क्या मुकेश सहनी इस फूलन देवी को लेकर के एक शक्ति प्रदर्शन तो नहीं करने वाले हैं यूपी में, और शक्ति पर अपना बल तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा बल दिखाने की आवश्यकता है, अपने विचार को जमीन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उनको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। तो अब इसको वो भी एंगल लिया जा सकता है। मैं आपके सामने में ऐसे यूं ही झूठ ना बोल दूं, लेकिन समाज को मुख्य एजेंडा यही कि समाज को जोड़ना है और इससे समाज जागरूक होंगे, लोग एक प्लेटफॉर्म पाएंगे। जो लोग फूलन देवी को मानते हैं सब एक साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब और न्याय की बात करते हैं और मुझे मानना है कि सब लोग साथ आएंगे। तो एक कार्यक्रम है, पार्टी का स्तर से किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है, झारखंड में किया जा रहा है। जो लोग मानने वाले लोग हैं वो पूरे भारत में मनाएंगे फूलन देवी का शहादत दिवस। तो इस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मुकेश सहनी थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और इन्होंने ये कहा कि जो फूलन देवी का जो शहादत दिवस मनाने का इनकी जो कोशिश है और इतने बड़े स्तर पर ये कोशिश है, ये उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन भी है और साथ ही साथ लोगों को ये जागरूक करना है और ये बताना भी इनका काम में बनता है कि फूलन देवी कौन थी और उन्होंने किस तरह से समाज में हक की लड़ाई शुरू की और वो चंबल से लेकर के संसद तक का उन्होंने जो सफर तय किया था। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।